हम सभी कभी ना कभी भगवान से ये चीज़ ज़रूर बोलते हैं कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है और बुरे लोगों के साथ हमेशा अच्छा क्यों होता है। हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू मोटिवेशनल गपशप। आज की जो हमारी स्टोरी है, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। एक बार एक स्टोरी है जो एक गांव की मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। एक गांव में एक आदमी था जो बहुत काम को बहुत ज़्यादा वैल्यू देता था, और दूसरी साइड एक आदमी था जो सिर्फ दूसरों के हक छीनना जानता था। जो एक पर्सन था जो मेहनती था, वो हक की कमाई खाता था, भगवान की डेली पूजा करता था और मंदिर जाना कभी मिस नहीं करता था, हमेशा भगवान की अर्चना करता था और भगवान से सभी की भलाई के लिए दुआ करता था। यही चीज़ें दूसरी ऑपोजिट जो दूसरा पर्सन था उसमें ये चीज़ें नहीं थी। वो क्या करता था, मंदिर तो वो भी जाता था, लेकिन वो जो पर्सन था वो मंदिर चोरी करने के लिए जाता था। लोगों के वहाँ पर जूते चप्पल जो भी पड़ा होता था वो मंदिर से चोरी करके ले जाता था। और ऐसे ही करते करते एक दिन क्या हुआ कि मौसम बहुत ख़राब था, बारिश हो रही थी, और उस जूते चोरी करता था पर्सन, उसने देखा कि मंदिर में आज कोई नहीं है। तो उसकी जो नज़र थी वो थी मंदिर के गहनों के ऊपर। तो उसने क्या किया कि जो वो गहने थे, उसने देखा कि आज मौसम ख़राब है, मंदिर में पंडित के अलावा कोई नहीं है। तो उसने क्या किया कि पंडित जब अपनी भगवान की अर्चना में लीन हुआ था, तो उसने क्या किया कि चोरी चोरी वो सारे गहने जो थे मंदिर के वो उसने चोरी किए, उठाए और चला गया। इसी दौरान क्या हुआ, वो जो पहला पर्सन जो मेहनती था वो आया मंदिर में, और माथा टेकने के लिए जब आया तो पंडित का ध्यान गया उस आदमी के ऊपर कि मंदिर में गहने नहीं हैं। तो उसने क्या किया कि गहने नहीं हैं, तो उसने सोचा कि ये जो आदमी अब आया है इसने वो गहने चुरा लिए। उसने शोर मचाया और लोगों को इकट्ठा कर लिया। सभी लोगों ने उस मेहनती इंसान के ऊपर शक किया और चोर चोर चिल्लाकर उसकी बहुत बेइज्जती की। जब ये चीज़ हुई, उसकी इतनी इंसल्ट होने के बाद वो निराशा से वापस आ रहा था। रास्ते में आते आते कार एक्सीडेंट से उसके काफ़ी चोट वगैरह लगी। जैसे ही वो घर वापस आ रहा था अपने पट्टियाँ वगैरह करवा कर, तो वापस आते आते जो वो चोर आदमी था उसने ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर दिया उस आदमी को देखकर, और बोला कि आज तो बहुत तगड़ा हाथ मारा है, मैं आज इतने सारे गहने लेकर बहुत अमीर बन गया हूँ, मैं बहुत पैसे वाला बन गया हूँ। ये चीज़ जब उस आदमी ने, मेहनती आदमी ने जब सुनी तो बहुत अंदर से टूट गया, और उसको ये चीज़ फील हुई कि मैं इतना भगवान को मानता हूँ, हर एक चीज़ भगवान की नाम लेने के बाद ही स्टार्ट करता हूँ, तो मेरे साथ फिर भी बुरा क्यों हुआ। जब ये चीज़ हुई तो उसने क्या किया, घर गया, भगवान की जितनी फ़ोटोज़ थी वो सभी घर से बाहर निकाल दी। जब ऐसे किया उसके बाद में वो भगवान से नाराज़ था, तो उसने पूरी उम्र अब भगवान का कोई नाम नहीं लिया। जब दोनों पर्सन जो थे अपनी लाइफ जी रहे थे, और उसके बाद में जब उनका एंड आया तो वो दोनों की जो डेथ हो गई। जब लास्ट में वो दोनों यमराज के पास थे, तब उनका क्या हुआ कि यमराज ने उस जो मेहनती इंसान था ना, उसने यमराज से क्वेश्चन किया कि ये तो आपकी नाइंसाफ़ी है, मैं इस चीज़ को नहीं मानता। ये इंसान जो है ये बुरे कर्म कर रहा था, लेकिन भगवान ने फिर भी इसको इतना कुछ दिया, और मैं भगवान की आराधना करता था, उसके बाद भी भगवान ने मेरे साथ इतना बुरा किया। तो उसके बाद में वो यमराज जो थे उन्होंने सारी बात सुनी, और उस आदमी को, मेहनती इंसान को जवाब देते हुए बोला कि फ़िक्र मत करो, आपकी जो वो एक्सीडेंट, कार एक्सीडेंट हुआ था जो आपका, वो उसमें आपका वो आखिरी दिन था, लेकिन फिर भी वो आपके अच्छे कर्मों की वजह से, जो आपका एक्सीडेंट था उसमें आपकी डेथ होनी थी, लेकिन अच्छे कर्मों की वजह से वो एक छोटी सी चोट में बदल गया। ऐसे ही वो जो दूसरा चोर पर्सन था उसके भाग्य में राजयोग लिखा हुआ था, लेकिन जब उसने बुरे कर्म करने शुरू कर दिए थे तो उसने सिर्फ उसकी जो राजयोग था
वो छोटी सी पोटली जो उसने चोरी की थी मंदिर से, उसमें परिवर्तित हो गया। तो उसके बाद में उसने वैसा ही जीवन व्यतीत किया, और जो दूसरा पर्सन था उसने अपने तरीके से जीवन को जिया। तो एंड में क्या हुआ कि जो आपने कर्म किए थे, जो हम आजकल करते हैं अपनी लाइफ में, वो चीज़ें यहीं पे हमारे साथ भोगनी पड़ती हैं हमें। क्योंकि ये चीज़ नहीं है कि ये हमें लेखा जोखा बाद में देखना होता है, भगवान बाद में देगा या हम स्वर्ग में जाएंगे नर्क में जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो अच्छे कर्म या बुरे कर्म हम इस लाइफ में करते हैं, उनका मुआवजा हमें यहीं पर मिलता है, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है। ये जो लोग बोलते हैं कि भगवान अच्छे लोगों के साथ बुरा और बुरे लोगों के साथ अच्छा करता है, ये उन्हीं के लिए एक स्टोरी थी जो ये चीज़ सोचते हैं। उनके लिए ये मैसेज है कि भगवान किसी के साथ बुरे का अच्छा और अच्छे का बुरा नहीं करता, वो वैसा ही करता है जो जिसके लिए जितना कैपेबल है। बस ये हमारी सोच है, हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाते, हम नेगेटिव हो जाते हैं जब हमारी सोच के अकॉर्डिंग कुछ नहीं होता है। अपने आप को पॉजिटिव रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।